मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है। उस टॉपिक से लगभग सभी सफ़र कर चुके हैं और सबने फील किया है। तो जो टॉपिक है मेरा वो है हेडेक। हेडेक जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं अभी उन्होंने भी फील किया है, वो भी सफ़र कर चुके हैं। जो मेरे वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं उन्होंने भी फील किया है और सफ़र कर चुके हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी कि हेडेक क्या है, हेडेक किन किन कारणों से हो सकता है, इसके लक्षण क्या है और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। जो हेडेक है, सिर दर्द, वो कई सारे कारणों से हो सकता है। फिजिकली डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है, मेंटली डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है। तो कई सारे कारण है, हम वीडियो में जानेंगे। और हेडेक के टाइप्स को भी क्लासिफाइड किया गया है जिसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखें कि आपने कौन से टाइप को फील किया है। इसमें मैं टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन टाइप हेडेक, क्लस्टर टाइप हेडेक के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेडेक को हम लोग सिफेल्जिया भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिफेल्जिया। सिफेल्जिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। ये एक सिम्टम है नर्वस सिस्टम का, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिफेल्जिया भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हेडेक का डेफिनेशन है। A headache is a pain or discomfort in the head, scalp और neck। ये क्या एक पेन है और डिस्कम्फर्ट है किसका, हेड का, स्कैल्प का और नेक का। दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे है, हेडेक और सिफेल्जिया इज पेन एनीवेयर इन द हेड और नेक। अगर हेड में कहीं पे पेन फील हो रहा है, नेक में कहीं पे पेन फील हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सिफेल्जिया या फिर हेडेक। अब जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसको क्या है, हेडेक हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसको कौन से टाइप का हेडेक हो रहा है, जब मैं हेडेक के टाइप्स आपको बता दूंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक। क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक, सबसे पहले इसको क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी हेडेक में और सेकेंडरी हेडेक में। प्राइमरी हेडेक उसको बोलेंगे जब पेन और डिस्कम्फर्ट कहाँ से ओरिजिनेट होगा, हेड से और नेक से। जैसे इसका एग्जांपल में क्या, टेंशन टाइप हेडेक है, माइग्रेन है, क्लस्टर टाइप हेडेक है, अदर टाइप ऑफ हेडेक है, ये सभी आएंगे प्राइमरी हेडेक में। क्योंकि ये सारे टाइप्स इसलिए आएंगे क्योंकि ये सारे कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हेड से और नेक से। लेकिन सेकेंडरी हेडेक में कौन सा आएगा कि अगर किसी और डिजीज की वजह से, किसी और डिसऑर्डर की वजह से हेडेक हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हेडेक। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें एक साइन एंड सिम्टम हेडेक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टाइप हेडेक बोलते हैं। अब नीचे क्या लिखा है कि द इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी, जो द इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी है, उन्होंने हेडेक को क्लासिफाइड किया है 1998 में, जिसको रिवाइज किया गया है कब, 2004 में। इसमें कौन कौन से टाइप्स को क्लासिफाइड किया है, सबसे पहले है टेंशन टाइप हेडेक, उसके बाद है माइग्रेन, उसके बाद है क्लस्टर हेडेक और अदर टाइप ऑफ हेडेक। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी 3 टाइप के हेडेक को, टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन और क्लस्टर टाइप हेडेक को। तो आइए देखते हैं अदर टाइप ऑफ हेडेक में कौन कौन सा हेडेक आता है। अब यहाँ पे अदर टाइप ऑफ हेडेक में कौन कौन सा हेडेक आ रहा है, हेडेक एट्रीब्यूटेड टू हेड एंड नेक ट्रॉमा। अगर हेड और नेक में ट्रॉमा हो रहा है तो उस वजह से भी क्या होगा, हेडेक होगा। उसके बाद है क्या है, क्रेनियल और सर्विकल वास्कुलर डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को क्रेनियल और सर्विकल वास्कुलर डिसऑर्डर है तो उस वजह से भी हेडेक होगा। उसके बाद है इन्फेक्शन। अगर हेड और नेक में इन्फेक्शन हो गया है तो
उस वजह से भी क्या होगा, हेडेक होगा। उसके बाद क्या है, हेडेक एट्रीब्यूटेड टू साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर मीन्स अगर पेशेंट को क्या है, डिप्रेशन है तो उसमें भी हेडेक होता है, मेनिया है तो उसको भी क्या होता है, हेडेक होता है, अगर सिजोफ्रेनिया है तो उसको भी हेडेक होता है, अगर किसी को ओसीडी है तो उसमें भी हेडेक होता है। इसलिए यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया हेडेक एट्रीब्यूटेड टू साइकोटिक डिसऑर्डर। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको टेंशन टाइप हेडेक। अब इस इमेज से ये पता लगेगा कि जो हेड में साइट कौन सा है, कहाँ पे पेन होता है, किस टाइप के हेडेक में। अब यहाँ पे टेंशन टाइप हेडेक है तो आप साइड देख सकते हैं हेड में कहाँ पे पेन होता है। अब ये माइग्रेन है तो माइग्रेन में भी देख सकते हैं, मैंने आगे भी पिक्चर लगाया हर एक टाइप में, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कौन से टाइप में कौन सा साइड कहाँ पे हेडेक हो रहा है। ये क्लस्टर टाइप है, हार्मोन्स की वजह से भी क्या होता है, हेडेक होता है, और स्ट्रेस लेने की वजह से भी क्या होता है, हेडेक होता है। अब सबसे पहला टाइप है यहाँ पे टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो किस वजह से होता है, टेंशन हेडेक रिजल्ट्स फ्रॉम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हेडेक होता है। दिस टाइप ऑफ हेडेक इज डिस्क्राइब्ड एज अ टाइट बैंड लाइक डिस्कम्फर्ट। इसमें कैसा फील होता है, टाइट बैंड लाइक डिस्कम्फर्ट फील होता है पर्सन को, क्लाइंट को, पेशेंट को। अब इसका इंसिडेंस रेट क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO 80% विमेन में होता है टेंशन टाइप हेडेक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है इसलिए। और उसके बाद क्या है, 67% मैन में होता है। अब यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं टेंशन टाइप हेडेक का क्या साइट है और कहाँ पे हेडेक होता है। यहाँ पे साइट है, फोरहेड के पास क्या होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है। अगर आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइप का हेडेक हो रहा है। टेंशन टाइप हेडेक के कारण क्या है, कॉजेज क्या है, कौन कौन से कारण से हो सकता है। मैंने डेफिनेशन में बताया मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अगर हेड और नेक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ज़्यादा तो उस वजह से भी क्या होगा, हेडेक होता है टेंशन टाइप। और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हेडेक होता है। और फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस अगर लेबर है, वर्कर है, और अगर कोई कंप्यूटर पे पूरा दिन बैठ के काम कर रहा है तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, वो स्ट्रेस ले रहा है, उसको फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, तो इस वजह से उसको क्या हो जाता है, टेंशन टाइप हेडेक हो जाता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम में क्लाइंट को, पर्सन को क्या हो जाएगा, फोटोफोबिया हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू लाइट, फोनोफोबिया हो जाएगा, सेंसिटिविटी टू साउंड। अब इसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब हेडेक होता है पर्सन को तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे हिस्ट्री टेकिंग, कहाँ पे हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है हेडेक, तो वो पूछते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कहीं इसके अलावा कोई और सिम्टम्स तो नहीं है राइज। उसके बाद इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट में मैंने कुछ मेडिसिन के नेम लिखे हैं, इसके अलावा भी और भी मेडिसिन है, पर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ ही मेडिसिन के नेम लिखे हैं। जैसे कि इसमें एस्प्रिन है, आइबुप्रोफिन है, एसिटामिनोफेन है और नेप्रोक्सिन है। आप सबके यहाँ पे डोज देख सकते हैं। डोज जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो अकॉर्डिंग टू एज करते हैं और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन करते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड, इसलिए खुद से आप मेडिसिन ना लें। अब दूसरा टाइप है माइग्रेन टाइप हेडेक। माइग्रेन टाइप हेडेक अभी बहुत ही कॉमन है, फीमेल्स में सबसे ज्यादा हो रहा है माइग्रेन टाइप हेडेक। ये क्या है, इट इज रीअकरिंग पेन। ये इसमें क्या होता है, बार बार पेन होता है पर्सन को, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिलेटरल और बायलेटरल थ्रोम्बिक पेन। इसमें थ्रोम्बिक पेन होता है यूनिलेटरल, या तो एक साइड होगा या फिर दोनों साइड क्या होता है, पेन होता है। वो भी कैसा पेन होता है, थ्रोम्बिक पेन होता है। और इसका इंसिडेंस क्या है, 18% विमेन में देखा गया और 6% मैन में देखा गया है। अब यहाँ पे क्या है, साइन एंड सिम्टम है किसके, माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक के। अब इसमें कौन सा साइन एंड सिम्टम है, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन। जिसको भी माइग्रेन है, जो माइग्रेन से सफर कर रहा है, उसको कैसा सेंसेशन होता है, टिंगलिंग और बर्निंग टाइप सेंसेशन होता है। ऐसा लग रहा होता है कि हेड में क्या हो रहा है, जलन हो रहा है,
पेन होता है और नीडल जैसा सेंसेशन होता है कि कुछ नीडल जैसा चुभ हो रहा है हेड में। मोटर डिसफंक्शन हो जाता है जैसे कि वीकनेस है, डिजीनेस है, कंफ्यूजन है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कुछ टाइम के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है। अब इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वही चीज़ है, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। अब है ट्रीटमेंट में मैंने यहाँ पे कुछ मेडिसिन के नेम लिखे हैं जो कि एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे नेप्रोक्सिन है, आइबुप्रोफिन है और एल्मोट्रिप्टन है। एल्मोट्रिप्टन जो है ये क्या, इसका डोज क्या है 6.25 mg टू 12.5 mg सिंगल डोज देते हैं। अगर क्या हो रहा है हेडेक रिटर्न हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस डोज को हम क्या करते हैं आफ्टर 2 आवर्स फिर से लेते हैं। अब है क्लस्टर टाइप हेडेक। क्लस्टर टाइप हेडेक जो है ये क्या है कि इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड हेडेक। इसमें क्या होता है, हेडेक क्या होता है, रिपीटेड होता है, दैट कैन अकर्स फॉर वीक्स टू मंथ। इसमें क्या होता है कि वीक्स के बाद, मंथ्स के बाद ये क्या होता है, रिपीट होता है इस टाइप का हेडेक एट अ टाइम फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ रेमिशन। मतलब क्या है कि ये एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता रहेगा इस टाइप का हेडेक, क्लस्टर टाइप का हेडेक। और हेडेक का साइट आप देख रहे हैं कहाँ पे पेन होता है, इसमें कहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, सडन रिलीज ऑफ केमिकल लाइक सीरोटोनिन। अगर क्या हो रहा है सडन से बॉडी में क्या हो रहा है, केमिकल का रिलीज हो रहा है एक्सेस अमाउंट में, तो क्या हो सकता है, क्लस्टर टाइप का हेडेक हो सकता है। जेनेटिकली हो सकता है, अगर जीन्स में कोई म्यूटेशंस है, चेंजेस है, तो उस वजह से भी क्लस्टर हेडेक हो सकता है। अगर स्लीपिंग पैटर्न भी क्या है डिस्टर्ब है, इस वजह से भी क्लस्टर हेडेक होने के चांसेस होते हैं। और कोई स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल इंटेक कर रहा है, सिगरेट ले रहा है, तो इस वजह से भी क्या होता है, क्लस्टर टाइप हेडेक होता है। अब है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या है कि पेन अराउंड द आई, नोज एटसेट्रा। पेन क्या होगा कि आईज के अराउंड होगा, नोज के अराउंड होगा, चिक्स के अराउंड होगा, फोरहेड के अराउंड होगा, इसमें क्या होता है, पेन होता है। अब यहाँ पे स्वेलिंग होगा कहाँ पे, अराउंड आई, यहाँ पे आई के अराउंड क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। फेशियल फ्लशिंग है, मतलब कि फेशियल क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखा है, ईच एपिसोड ऑफ पेन लिस्ट फ्रॉम 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। जो पेन होता है हर एक टाइम पीरियड के बाद वो 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स तक होता है क्लस्टर हेडेक में। अब इसमें भी ट्रीटमेंट है, यहाँ भी मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए मेडिसिन लिखे हैं। इसके अलावा भी और भी मेडिसिन है, इसमें मैंने लिखे हैं विरापामिड लिखे हैं, टोपिरामेट लिखे हैं, क्लोनिडाइन है और लिथियम कार्बोनेट है। सबका डोज देख सकते हैं। डॉक्टर डोज तभी देते हैं जब कंडीशन देखते हैं, तो वो डोज उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं, डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं और एज के अकॉर्डिंग देते हैं डोज। तो यहाँ पे डोज मैंने सबके लिखे हुए हैं। लिथियम कार्बोनेट तब देते हैं जब क्लस्टर टाइप हेडेक क्या हो, क्रोनिक हो। अब मैंने ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन बताया। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, मतलब उसके अलावा भी क्या है कि मैनेजमेंट है जिसमें हम मेडिसिन नहीं लेते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव थेरेपी है, पॉजिटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो वो काम कर सकते हैं। रेस्ट इन अ काम क्वाइट एंड डार्क रूम, जो जिनको हेडेक हो रहा है किसी भी टाइप का, तो वो रेस्ट करें, उनका एनवायरनमेंट काम हो जो जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं, क्वाइट और डार्क रूम हो। क्योंकि लाइट से तो क्या है, सेंसिटिविटी है, इसलिए डार्क करके हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। रूटीनली एक्सरसाइज करें, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स ले, मसाज करें और एक्यूपंक्चर थेरेपी ले। तो थैंक यू। आज मैंने बताया हेडेक के बारे में, हेडेक होता क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं और किन वजह से होता है, इसके लक्षण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। आई होप आप सभी को हेडेक के बारे में समझ आया होगा। Thank you so much for watching my video. Stay blessed and happy always.